प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सॉल्व। अब प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रखा है, आइए पढ़ते हैं। 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में क्या करना है, हमें इस न्यूमेरिकल में विलयन के हिमांक की गणना करनी है। विलयन के हिमांक की गणना करनी है। तो विलयन के हिमांक की गणना करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन से मान होने चाहिए कि जिनके द्वारा हम विलयन के हिमांक की गणना कर सकें। तो इस बात का पता चलेगा फॉर्मूले से। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको पता चल जाएगा कि विलयन के हिमांक को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू की जरूरत है, नीड है। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ को हम कहते हैं हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन, बराबर टी नोट एफ। ये होता है शुद्ध विलायक का हिमांक। क्या होता है? शुद्ध विलायक का हिमांक। और यहां पर विलायक कौन है? जल है, H2O है। तो इसके लिए जो होगा प्यारे बच्चों, शुद्ध विलायक का हिमांक जो होगा वो होगा 273.15 केल्विन। या प्यारे बच्चों, कहीं कहीं आपको 273 केल्विन भी लिखा मिल सकता है। क्लियर? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये वाला है। तो ये मान आपको लिखकर नहीं देगा, वो उसने यहां पर विलायक कौन दिया है? जल दिया है। तो ये मान आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है वो इतना होता है। सही है? इतना होता है। माइनस टीएफ ये होता है विलयन का हिमांक, और इस टीएफ की हमें करनी है गणना। तो इसका मतलब हमें ये मान तो सर पता चल गया, आपने बताया, क्लियर। लेकिन हमें डेल्टा टीएफ का मान इस न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा है। तो फिर इसके लिए भी एक फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ के लिए। वो क्या है? देखिए, वो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ। भाई केएफ क्या होता है? केएफ होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, और इसका मान हमें दे रखा है। चलिए, केएफ का मान हमें दे रखा है। ये स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम होता है विलयन की मोललता, मोलैलिटी। तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये तो मान हमें नहीं पता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इसका भी फॉर्मूला पता होता है। इसका फॉर्मूला होता है मोललता बराबर विलय का भार या विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार या विलय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान बटे W1। ये होता है विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में है तो यहां पर 1000 लिखेंगे, और अगर किलोग्राम में है तो यहां पर हमें 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले मोललता को कैलकुलेट करना है। अब मोललता के लिए ये मान है, क्या आपके इस न्यूमेरिकल में दे रखे हैं? बिल्कुल दे रखे हैं। सही। तो सबसे पहले आप इसका मान निकालेंगे, यहां रखेंगे तो डेल्टा टीएफ निकल आएगा। जब डेल्टा टीएफ निकल आएगा तो आप टीएफ बोले तो विलयन का हिमांक कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूले याद हो गए। चलिए फिर, तो सबसे पहले हम मोललता, मोलैलिटी, विलयन की मोललता को कैलकुलेट करते हैं। देखो भाई, हमें दे रखा 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल में घोला गया, मतलब इसको इसमें घोला गया। तो ये तो हो गया विलय, और ये कौन होगा? विलायक। सही। ये सोल्यूट और वो क्या हो गया? सोलवेंट। तो कैसे लिखेंगे आप? देखो, आप लिखेंगे विलय C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है, का द्रव्यमान विलय के लिए हम W2 लिखते हैं। देखो, एक बात और बताऊं आपको, विलय के लिए चाहो तो आप W2 लिख लो या फिर WB भी लिख सकते हो। विलायक के लिए 1 चलता है, विलायक के लिए 1 चलता है। तो 1 का मतलब क्या है? A चलता है, A लिख दो या 1 लिख दो। और विलय के लिए चलता है 2 या B। सही है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो विलय का द्रव्यमान भैया हमें दे रखा है उसने कितना? 31 ग्राम। और विलायक का द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है उसने? विलायक को नाम जल है, का द्रव्यमान W1
हमें दे रखा है बच्चों 500 ग्राम। सही, हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में, ग्राम आपकी मर्जी है। अब हमें इसका भाई मोलर द्रव्यमान बोले तो अणुभार भी चाहिए, तो सर कैसे निकालेंगे? देखो भाई, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है सर? 12 होता है कितने कार्बन सर? 2 है तो गुणा 2 कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 और कितने हाइड्रोजन? 6, गुणा 6 कर देंगे। ऑक्सीजन कितना प्यारे बच्चों? 16 और गुणा कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। सही है, ये आ जाएगा आपका 62 ग्राम पर मोल। सही, इनकी गुणा कर दो और बाद में जोड़ दो तो आ जाएगा कितना? 62 ग्राम पर मोल, जो कि एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार या मोलर द्रव्यमान है। देखो अब हमें ये सब वैल्यूज मिल गई हैं, जरा इनके अंदर इसके मान रख दीजिए भाई। W2 का मान कितना है सर? 31। और अणुभार कितना है सर? 62। और विलायक का सर दे रखा है हमको 500 और कितना है? ये है ग्राम में है ना, तो 1000 लिखोगे। देखो प्यारे बच्चों, इस 0 से ये 0 चला गया, सही है, और 5 धुनी कितना हो गया? 10 हो गया। क्लियर? अब देखो ये कितना है, अच्छा थोड़ा ठीक करके लिख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो 31 ये होगा और 2 जो होगा यहां पर आ जाएगा, सही है, और 62 आपका नीचे आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये कितनी बार जाएगा? ये 2 बार चला जाएगा और इससे ये 1 बार गया, तो कुल मिलाकर हमारा आगे प्यारे बच्चों 1। ये कौन है? ये है आपकी मोललता। मोललता, उसका मतलब क्या होता है? मोल पर किलोग्राम। चाहे हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में, या स्मॉल m भी लिख सकते हो। मोललता आ गया। सही। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको मोललता पता चल गई, सही है, ये तो आपको पता ही है क्या है। देखो मैंने लिख भी दिया यहां पर, मोलल अवनमन स्थिरांक KF का मान कितना दे रखा है? लिख देते हैं यहां पर 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सही, जिस तरह से मैंने सोल्व करा ना ऐसे ही आपको सोल्व करना है। और विलियन का हिमांक TF हमें करना है, ज्ञात करना है। चलिए अब मैं इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू रखने जा रहा हूं, बताइए। देखो भैया, डेल्टा TF बराबर KF का मान सर 1.86, सही, यही है। इसका मान तो 1 है, इसका मान तो क्या है प्यारे बच्चों? गुणा 1 कर दिया, तो इसका मतलब हमारा डेल्टा TF आ जाएगा 1.86 केल्विन। चलिए अब ये डेल्टा TF मिल गया आपको। अब इसको लेकर आइए नीचे, इसको इस वाले फॉर्मूले में लेकर आएंगे आप। देखो भैया, फॉर्मूला ये होता है, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक हमें निकालना है। मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस से क्या हो जाएगा भैया? माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला आपका फाइनल ये बन जाएगा। अब इसका मान मैंने आपको बताया 273.15 लगा दीजिए NCERT के अकॉर्डिंग, और इसका मान है 1.86 केल्विन में। तो प्यारे बच्चों कितना आंसर आ जाएगा? आप इसके घटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखो ये है, तो ये बन जाएगा आपका 271.29 केल्विन। सही। अगर आप चाहो तो इसे डिग्री सी में कन्वर्ट कर सकते हो भी, डिग्री सी में। सही है, डिग्री सी में क्या करना पड़ा? या करके कर देता हूं मैं, या हो सकता है कि आपको डिग्री सी में आंसर पूछा हो उसने, तो क्या करोगे उसे समझिए ध्यान से। इसमें से माइनस 273 कर देंगे, तो प्यारे बच्चों ये अब देखो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो माइनस का सिंबल आएगा, ये आ जाएगा 1.71। अब ये कायम आ गया डिग्री सी में आ गया है, कायम आ गया डिग्री सी में आ गया। अगर प्यारे बच्चों मैं T0F मतलब शुद्ध विलायक का जो हिमांक है वो 273.15 ना लेकर 273 लूं तो कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा। सही है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल ये हो गया कंप्लीट और ये है इसका फाइनल आंसर। सही, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए।
तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए और प्यारा सा सुंदर सा नोट्स बनाने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हमने चैप्टर वाइज अनसोल्व पेपर के सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रखा है। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।